दोस्तों नमस्कार। पहाड़ मैदान राइट्स एबिलिटी और चाहत के इस स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीष जायसवाल ऑन भारत जोड़ो यात्रा रेडियो। पहाड़ मैदान जैसा कि पिछले एपिसोड बताया कि एक दूसरे के पूरक हैं और अलग अलग इनका कोई अस्तित्व संभव है ही नहीं। वास्तव में ये इंटीग्रल पार्ट्स हैं एक यूनिट में, और वो यूनिट को हम देश कह सकते हैं। जब ये स्टेटमेंट हम एस्टेब्लिश करते हैं, मानते हैं, और इसको जब हम डिक्लेयर कर देते हैं, और जो फंडामेंटल भी है कि मैदान और पहाड़ आपस में घट बढ़ तो सकते हैं, लेकिन ये चलेंगे तो यूनिसन में ही, एक कंप्लीट यूनिट में ही हम इस देख सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट, इस फंडामेंटल स्टेटमेंट, एक्सप्रेस प्रोविज़न के बाद, इस बर्ड्स आई व्यू के बाद हम कहीं ना कहीं ये भी स्वीकारते हैं कि मैदान इसके बावजूद उसकी प्रकृति डिस्टिंक्ट है, और पहाड़ भले ही पूरक है, उसकी प्रकृति भी अलग है। वरना ये स्टेटमेंट इस तरह से हमको देना ज़रूरत ही नहीं थी देने की। तो इस बर्ड्स आई व्यू के बाद एक दूसरा बर्ड्स आई व्यू ये जनरेट होता है कि भाई इस देश के जो लोग हैं उसमें सभी लोग आएंगे, वी द पीपुल में, और जाहिर सी बात है कि सभी लोग फिर उनको बराबर के अधिकार होने चाहिए। इस दूसरे एक्सप्रेस प्रोविज़न में भी कहीं ना कहीं छुपा है कि जो लोगों के अधिकार होने चाहिए, मतलब वो मूलतः है नहीं। शायद इसलिए क्योंकि मैदान और पहाड़ में कुछ बुनियादी जियोग्राफिकल, जिसके कारण कल्चरल और उसी से रिलेटेड सोशियो इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट है, वो कहीं ना कहीं वो इन अधिकारों को या तो उस लिहाज से समझता नहीं, या अगर ये अधिकार मान लीजिए हम एकाएक पूरी तरह दे भी दें, तो उन कंडीशंस में उनका प्रयोग मतलब उतनी एबिलिटी सबके पास होगी नहीं। तो कहीं ना कहीं इस सेंटेंस में कि अधिकार होने चाहिए, इसमें ये भी छुपा है फंडामेंटल कि जो एबिलिटीज़ हैं मैदान या पहाड़ की, तो उनके कंटेक्स्ट में हमको ये स्टेटमेंट देखना है, और वो एबिलिटीज़ इन पर जो डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, जियोग्राफिकल कंटेक्स्ट है, उसके अनुसार वो एबिलिटीज़ भी हमको डेवलप करनी होगी, चाहे वो हम किसी भी तरह के चेंजेस से करें। और कोई भी चेंजेस, कितना भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या डॉक्यूमेंटल चेंजेस, कुछ भी हम कर लें, मैदान का हाईवे हम पहाड़ पे नहीं बना सकते, और बना दिया तो ना पहाड़ ही बचेगा ना मैदान ही बचेगा। और ये भी हम ये समझते हैं कि मंशा ज़रूर हमारी रहती है कि भाई रोड जहाँ नहीं है वहाँ रोड होनी चाहिए, पतली से ही चाहिए, टेक्नोलॉजी और सुधे थोड़ी मोटी हो जाए ना, तो जो विभेद है एबिलिटीज़ का वो कम हो। तो दूसरी ओर हम यही क्यों सोचते हैं कि हम कापी किताब और गाड़ियों खूब तेज़ चला रहे, और कापी किताब के एग्ज़ाम में जो पहले फर्स्ट आए वही पहला हो। अरे भाई, पर्यावरण को अच्छे से रीड पहाड़ का आदमी करेगा। संसाधनों की कमी जहाँ है, जहाँ उस हिसाब की टेक्नोलॉजी संभव ही नहीं है, वहाँ पहाड़ का आदमी तेज़ी से चढ़ जाएगा। हॉकी में हम लगातार गोल्ड मेडल जीतते रहे क्योंकि हम नेचुरल प्लेयर थे, ऊबड़ खाबड़ की जमी पर खेलने वाले। टर्फ में आया तो जाहिर सी बात है कि वो एबिलिटीज़, अधिकार वही है लेकिन एबिलिटीज़ उतनी नहीं हो पाई, या धीरे धीरे जब फैसिलिटी बढ़ रही है तो परफॉर्मेंस भी अब खेल में भी सुधर रहा है। तो एक्सप्रेस प्रोविजंस, एक देश एक अधिकार, ये सब हमको कभी भी जो क्लोजर लुक है वहाँ चीज़ों को देखने में बांधा नहीं करता है, क्योंकि बिना इनको देखे हम ये स्टेटमेंट बोल ही नहीं सकते थे। बिना इनको देखे हम एक जो अधिकार चाहते हैं और जो पूरा एक इंटीग्रल देश फीलिंग में चाहते हैं, वो हम बना ही नहीं सकते। चीज़ों को
या जो हम प्रोग्रेशन चाहते हैं सभी के लिए समानता, उनको रोड पे जो ट्रैफिक अदल बगल बदलता ट्रैफिक है उसके अनुसार ही मूव करना होगा। और शायद इस चीज़ से भली भांति हमारे भारत के जो संविधान निर्माता थे वो परिचित थे, और वो ये भी जानते थे कि बहुत चीज़ें ऐसे हैं जो शायद ही कभी पूरी तरह से पूरी हो पाए। अरे भाई, प्रेगनेंसी के समय महिलाओं को आपको स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल वो देने ही पड़ेंगे। इसी तरह से पहाड़ पे जहाँ रिसोर्सेज कम है, मैस्कुलिन वर्क ज़्यादा है, तो लोग बाहर ज़्यादा आते जाते हैं, तो वहाँ मैट्रिलिनियल कल्चर्स ट्राइबल्स में डेवलप हो जाना, और शायद वो ज़्यादा सही भी है परिस्थितियों के अनुसार से। तो राइट्स प्रॉपर्टी के वहाँ कुछ अलग तरीके से हो सकते हैं। हाँ, डेवलपमेंट, रोड और अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट की आपको उस ओर ले जा सकती है। मैदानों में जाहिर सी बात है कि उतना रिस्क नहीं है, तो महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, तो उसी अनुसार चलते हैं। युद्ध की ही बात कर लीजिए, लाख अच्छे आइडियल्स होने के बावजूद भी बहुत से जो खतरनाक ऑपरेशंस हैं, जहाँ खतरा रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ हमको लाख हमारे आइडियल्स कुछ भी कहें, हम कुछ भी सोचें, वहाँ हमको विभेद करना पड़ जाता है। ये फैक्ट की बात है। तो जो यूटोपिया है, ये जो चाहत है, वास्तव में ये फीलिंग है, और ये अगर ये चाहत ख़त्म हो गई, सब कुछ मैदान ही हो गया या सब कुछ पहाड़ ही हो जाए, तो फिर जो देश की फीलिंग होती है, जो आगे बढ़ने की फीलिंग होती है, जो डायनेमिक्स होती है, वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। इसलिए बहुत सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशंस में संविधान निर्माताओं द्वारा हमारे उनको या तो पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया गया, परिस्थितियों के अनुसार छोड़ दिया गया, मंशा भर में ही रखा गया, लेकिन इस मंशा को ये भी एकदम टाइम फ्रेम में भी नहीं बांधा गया। और कहीं कहीं तो मंशा ये एक्सप्रेस करते करते प्रोविज़न इस तरह से बना दिए गए कि टेम्परेरी चीज़ टेम्परेरी ही पर मतलब वो परमानेंट प्रैक्टिकल वे में दिख जाए। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। हर चीज़ को एकदम एक्सप्रेस खुल के बोलना आवश्यक नहीं है, ना मेरा उद्देश्य है इस तरह किसी चीज़ों को प्रभावित करना है या उसमें जाना। हल्की फुल्की बात में ही हम चलते रहते हैं। तो और कभी कभी ये मूवमेंट ही वास्तव में हमें उन परिस्थितियों से निपटने में माहिर करता है जो अगर सब कुछ फिक्स हो जाए तो संभव ही नहीं है। अगर सब प्रोग्रेशन हमारा स्टेट्स की तरफ हुआ तो जाहिर सी बात है कि यूनियन टेरिटरी से स्टेट्स की तरफ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम अधिकार और जो एबिलिटीज़ है उनमें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि वो अपने हिसाब से, वो परिस्थितियों के हिसाब से वो चले। एक्सप्रेस प्रोविज़न ऐसा ना हो जाए यूनियन टेरिटरी की तरह कि मैदान के लोग जो ग्रोथ ज़्यादा है, ज़्यादा पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, वो इतनी तेज़ी से निकल जाएं कि दूसरों के अधिकार होते हुए भी वो एक्सप्रेस ना कर पाएँ। वो अधिकार मतलब होकर भी कोई मतलब के ना रहें। ये थोड़ा सा हम जस्टिस की तरफ मूव कर गए। दूसरी चीज़, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पूरी तरह से भी ख़त्म हो जाएगा अगर सब कुछ अस्थाई हम तौर पर देख लेंगे। इस हिसाब से एकाएक सडन चेंजेस कर देंगे। जैसे मैंने कहा कि आपने मैदान की तरह वहाँ भी हाईवे बना दिया, उसी तरह का सब कुछ कर दिया, तो स्टेबल ही नहीं रहेगा। सपोज करिए एक बच्चा जन्म लेता है और वो अपने इर्द गिर्द मात्र शहर ही शहर पाता है, कुछ नहीं, सिर्फ शहर, हवा पानी फिर भी पा रहा है, चल रहा है। लेकिन पर्यावरण चेंज जब होगा तो हिस्ट्री के इस पूरी तरह से मिट जाने पर या उसके साक्ष्य मिट जाने पर, या वो कहें कि कुछ पेड़ पौधे ना होने पर हम कितना भी उसको हिस्ट्री बताएं, वो जो इनकम्प्लीटनेस है अगर वो नहीं रहेगी तो वो कैसे पर्यावरण चेंजेस से निपटे
जाएगा। हमें इस चीज़ों को भी समझना है, इस चाहत की चीज़ों को भी समझना है। टेम्पररी चीज़ या स्पेशल प्रोविजंस को हम एकाएक परमानेंस में कर दें, इस कंटेक्स्ट में समझने की ज़रूरत है। कभी कभी तो जो चीज़ आज परमानेंट दिखती है वो टेम्परेरी की तरफ भाग जाए, तब भाई आज देखिए इंटरनेशनल लुक में देखिए, चाहे सिटवी का पोर्ट हो म्यांमार की तरफ या हम्बनटोटा का पोर्ट हो श्रीलंका की तरफ साउथ में, और इधर वेस्ट में आप गदर का पोर्ट देख लीजिए। तो इनसे रिलेटेड जो सी है, उनसे रिलेटेड जो राज्य हैं और जो भी इलीगल आर्म्स, ड्रग्स या कोई भी आकस्मिक खतरा जैसे मुंबई का हो गया था, इन स्थितियों में जिस जगह हम सोच भी नहीं सकते यूनियन टेरिटरी का प्रोविज़न, राज्य से यूनियन टेरिटरी की तरफ, भले ही ये हमारी कहीं ना कहीं राज्य से यूनियन टेरिटरी की तरफ जाना कहीं ना कहीं एक कुछ कमी को दर्शाता है, लेकिन कभी कभी कमी स्वीकार करनी पड़ती है नेशनल इंटरेस्ट में, तो हमें उधर जाना पड़ सकता है। तो इसी तरह से फिर हम आगे देखते हैं कि यूनियन टेरिटरी से शायद कल ही की बात थी कि स्टेट की तरफ यूनियन टेरिटरी फिक्स चीज़ नहीं है। तो एक टेम्परेरी प्रोविज़न को पूरी तरह ख़त्म करते हुए दूसरे टेम्परेरी प्रोविज़न पे आ गए, एक स्पेशल प्रोविज़न्स को पूरी तरह हटाने के चक्कर में टेम्परेरी या प्रोविज़न या परमानेंस के चक्कर में दूसरे स्पेशल में। तो चीज़ों को, इन डिबेट्स को, इन बातों को हमको इन संदर्भ में देखना है, और इस तरह के आर्गुमेंट्स जो होते हैं वो एंडलेस होते हैं। कोई भी आर्गुमेंट, कोई भी एक्सप्रेस प्रोविज़न बर्ड्स आई व्यू वास्तव में संभव ही, मतलब वो कंप्लीट ही नहीं है अगर हम ज़मीन पर जो क्लोजर लुक है वो हम ना देखें। क्योंकि अगर क्लोजर लुक नहीं देखेंगे तो बर्ड्स आई व्यू में तो शायद सब कुछ बिंदु ही दिखेगा, और बर्ड्स आई व्यू ही रख लीजिए। और इसी तरह से बहुत क्लोजर लुक में, बहुत उसमें हम देखते हैं तो जो संदर्भ होना चाहिए ग्रोथ का, जो संदर्भ होना चाहिए डेवलपमेंट का, विकास का, वो भी बाधित होगा। और हर आर्गुमेंट, अगर इस तरह के आर्गुमेंट कंप्लीट हो जाएं तो शायद हर तरह की डिबेट ही ख़त्म हो जाए। कहते हैं ना, चाहत जब पूरी हो जाए तो फिर क्या मतलब, चाहत ना होती तो शायद कुछ भी ना होता, ये देश भी ना होता, ये फीलिंग भी ना होता। बहुत चीज़ें इनकम्प्लीट, बहुत चीज़ें स्पेशल टेम्परेरी चलती हैं, अपने हिसाब से चलते रहने दीजिए। धीरे धीरे यूटोपिया की तरफ बढ़ते रहिए। हड़बड़ाते हैं क्यों हैं? पैसा लगेगा हड़बड़ाने में कि म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस देश में हो रहे हैं और पार्लियामेंट या असेंबली है नहीं, ये भी तो सोच के देखिए। उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, बिना किसी चीज़ से ज़्यादा कुछ रिलेट करते हुए व्यक्तिगत व्यू समझिए। और रवीश कुमार ऑफिशियल फेमस चैनल जो है पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब को, आर्टिकल 19, दीपक शर्मा शो, और इसी के साथ दीपक शर्मा शो, इसी तरह 4 PM पे अजीत अंजुम जी को भी 4 PM प्लस पे भी सुना करिए। और सत्य हिंदी पे सबसे मुझे अच्छा जो चीज़ लगता है वो अम्बरीश कुमार जी का जो प्रोग्राम है खाने पीने का रिलेटेड, कभी बाल बाटी चोखा कढ़ी की ओरिजिन राजस्थान में हुई, वो भी वेबिनार हो गया, बुक्स के विषय में नॉलेज मिल जाती है। इसी तरह तीसरी कलम तीसरी आवाज़ बहुत अच्छा लगता है। एक चीज़ मैं कहीं सिनेमा संवाद, हाँ याद आया। फिलहाल आलोक जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार जो हैं सत्य हिंदी पे कम दिख रहे हैं। मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत लेना देना नहीं, एक दर्शक के तौर पे चिंता करते हुए उम्मीद है जल्द दिखेंगे। उम्मीद हो एपिसोड पसंद आया होगा। आज के लिए बात इतना ही। रक्षाबंधन की विशेष शुभकामनाओं साथ, धन्यवाद।